इस्तीफा देकर शिंदे गुट में शामिल होने वाले रामदास कदम के निशाने पर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक हैं। अब उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि अंकल अंकल कहने वाले आदित्य ने मौका मिलते ही सबसे पहले उनकी कुर्सी छीन ली और इतना ही नहीं, उसने मेरे कामों का श्रेय भी लूट लिया। रामदास कदम ने कहा कि उन्हें अंकल बोलते थे, लेकिन उनकी कुर्सी ही छीन ली। उन्होंने दावा किया कि पार्टी से निकालने से पहले मातोश्री से किसी ने उन्हें कॉल करने की जहमत तक नहीं उठाई। रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भी बोलने से पहले उन्हें अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। रामदास कदम राज्य में 2014 से 2019 तक पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था, लेकिन सारा क्रेडिट आदित्य को चला गया। रामदास कदम ने बताया कि जब मैं पर्यावरण मंत्री था तब आदित्य ठाकरे 1.5 साल तक मेरे केबिन पर बैठा करते थे। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि यह आदित्य ठाकरे जो मुझे अंकल बुलाते हैं आगे जाकर मेरी मिनिस्ट्री ले लेंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की। वास्तव में कोई भी बाहरी मंत्री के केबिन में नहीं बैठ सकता और न ही मीटिंग कर सकता है, लेकिन आदित्य उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने प्लास्टिक बैन का फैसला लिया था, लेकिन आदित्य ठाकरे को क्रेडिट दे दिया गया। यहां तक कि तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। कदम ने ठाकरे को आत्ममंथन करने को कहा कि क्यों 50 विधायक और 12 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला किया। कदम ने दावा किया कि जब बागी विधायक गुवाहाटी में थे तो उनकी शिंदे से बात हुई थी। इसके बाद शिंदे पार्टी में वापस आने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन यह कोशिश इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि ठाकरे के आसपास मौजूद लोगों ने विधायकों को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इसके पहले ही रामदास कदम ने आरोप लगाया था कि शरद पवार शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में सबूत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सौंपे थे। कदम ने कहा कि पवार ने शिवसेना को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।